हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक और नई वीडियो के साथ आ गए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छी कंपनी है उनके एनालिसिस करते हैं और एक टारगेट और एक राइट एंट्री का पॉइंट डिफाइन करते हैं। और ऐसे ही नहीं कि हम लोग एक अपडेट वीडियोस भी लाएंगे, जैसे हम लोग के स्टॉक्स हो रहे हैं उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस चल रहा है उसका भी एक वीडियोस अपडेट्स लाने जा रहा हूँ कि क्या क्या परफॉर्मेंस है उसकी। तो सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होता है और अच्छे से एनालिसिस होता है। आप ट्राई करो एनालिसिस सीखने का, मैं सिखाने का ट्राई करता हूँ। तो आप से मिल के हम लोग की म्यूचुअल ग्रोथ होगी। और कुछ फीडबैक है या फिर कुछ है जो आपको लगता है तो वो हम लोग आप लोग शेयर कर सकते हो, मैं उस पर ट्राई करूंगा वर्क करने का। इसी तरह चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंपनी का स्टॉक का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो ट्राइडेंट है। मेरा जो एनालिसिस होता है, मैं थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ रखना, मतलब लॉन्ग टाइम इन द सेंस कि अराउंड 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स इस तरह करके, और फिर उस पर एग्जिट कर सकता हूँ कि जब एक टाइम वाले अपॉर्चुनिटी मिले। तो उस तरह का एनालिसिस होता है और उस तरह पे कितना रिटर्न्स हम लोग मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ऐसी कंपनीज के बारे में करें जो एकदम स्मॉल कैप्स है। हम लोग जो अच्छी कंपनी जिनको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस, जो अपनी मार्केट लीडर्स है उनके बारे में बात करते हैं, ताकि हम लोग का कोई रिस्क ना हो और हमारी स्ट्रैटेजी में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता। तो और डिटेल जानने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो और ट्राई करो एंड तक देखने का, ताकि आपको पूरा एनालिसिस समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, तो आज सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है और ट्रेडिंग व्यू पे मैं जाके अपने आज की कंपनी का एनालिसिस जो कि ट्राइडेंट ग्रुप है उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं बहुत जल्दी से एक सबसे छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जो ट्राइडेंट कंपनी है वो एक मेजॉरिटी टेक्सटाइल कंपनी है। और इस कंपनी का जो ट्राइडेंट ग्रुप है, इनके काफ़ी बिजनेस होते हैं। लिनन का बिजनेस इनका मेन है। इनका एक्सपोर्ट्स में बहुत है ये। बट जो इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू होता है वो एक्सपोर्ट आता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है ये। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर आपको आउटलुक बताऊं तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 2% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और एक सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट देती है। तो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है और जो गवर्नमेंट की आने वाली पॉलिसीज़ होती हैं वो इसके हमेशा फेवर में ही होती हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ट्राइडेंट इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक खोल लिया है। तो मैं ट्राइडेंट इंडस्ट्री के पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम लोग, और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग टारगेट निकालेंगे। फिर हम लोग फाइनेंशियल देखेंगे फाइनेंशियल में क्या गड़बड़ी थी कि ये शेयर प्राइस इतना नीचे आ गया। और उस नीचे आने की वजह से देखेंगे क्या हम लोग को इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दोबारा इस पोजीशन पे जा सकते हैं, कितना पोटेंशियल है कि नहीं। तो टेक्निकल एनालिसिस पहले मेरे को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और हम लोग ट्राई करेंगे चीज़ें जितनी सिंपल हो सकती है उतना सिंपल रखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे तो एक काफ़ी अच्छा मेरे को राउंडिंग पैटर्न पॉइंट मिल रहा है स्टॉक में। और इस राउंडिंग पॉइंट से हम लोग के यहाँ पे टारगेट निकल के आते हैं। तो अगर आप देखोगे कि इस जो राउंडिंग पैटर्न मैंने बना दिया है, यहाँ से जो स्टॉक का जो आपका टारगेट निकल रहा है, ठीक है। तो ये अराउंड 55 रुपीज़ का टारगेट निकल रहा है और अभी ये 36 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो एक अच्छी खासी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर मैं इसके करंट मार्किंग प्राइस से ही अगर देखूँ कितना हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अराउंड 52% का यहाँ पे गेन का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इस स्टॉक में। और 52% की गेन जो है ये साल भर में भी आ सकता है, ये 2 साल में भी आ सकता है, ये 7-8 महीने में भी आ सकता है। इट डजेंट मैटर, कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा। नीचे जाएगा तो हम लोग और एक बाइंग का भी जोन देख सकते हैं। बट टाइम फ्रेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो हमारा टारगेट है, उस टारगेट पे हम लोग निकलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग देख लेते हैं इसका आउटलुक कि इसके एनालिसिस की क्या बात है, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइडेंट कंपनी का मैंने यहाँ पे screener.in पे गया और मैं खोल लेता हूँ कि ये शेयर इतना नीचे क्यों आए वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो शेयर नीचे आने की सबसे बड़ी वजह है कि जो इनके मार्च 2021 क्वार्टर था उसमें सेल्स थी 4500 करोड़। फिर 22 मार्च में बहुत ही अच्छा खासा जंप आया जो कि 7000 करोड़ से है, जो कि काफ़ी मोर देन अराउंड 50% का जंप आ गया। फिर जो 2023 मार्च है उसमें बस सेल इनकी हल्की सी स्लाइड डिक्रीज हुई है, जो कि है 6300 करोड़। अगर आप देखोगे इनके पुरानी सेल्स का रेवेन्यू था वो इनका पैटर्न 3-4 thousand करोड़ के बीच में रहता था। तो जो मतलब मार्च 2019, 2020, 2021 में सब 4700-4500 करोड़ के बीच में था। बट जो 2022 मार्च का ईयर था इनका वो बहुत अच्छा चल गया था, 7000 करोड़ आ गया था। और 2020 मार्च में बहुत हल्का सा कम हुआ है। पर उसके चक्कर में जो ये जो कम है वो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया, इसलिए चक्कर में इनका जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नीचे आ गया। बट ये ऑब्वियसली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी वेल परफॉर्मर है। लास्ट ईयर कुछ क्वार्टर इसका बेकार चल गया, लेकिन लास्ट ईयर ने प्रूव किया है कि कंटिन्यूस ये इसने ग्रोथ आप देखोगे पुराने क्वार्टर्स, पुराने ईयर्स में, तो कंटिन्यूस इनका सेल्स बढ़ता ही रहा गया है। और इनका जो नेट प्रॉफिट भी है, अब नेट प्रॉफिट में 2022 मार्च में 2021 मार्च में इनका 304 करोड़ का था।
उसके पहले 340 करोड़, फिर 372 करोड़, और अभी 2020 मार्च में 442 करोड़ है। तो अगर मार्च 21 2020 डेटा से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट बढ़ा है, क्योंकि बस इनका 2020 मार्च का जो ईयर तो बहुत इनके लिए अच्छा था, उसमें हम लोग 834 करोड़ के प्रॉफिट दिखने लगे थे। उसके चक्कर में जब आप 2023 का कंपेयर करो 442, तो उसके चक्कर में इतना ज़्यादा एक ईयर इन लोग का इतना बेकार चला गया, इसके चक्कर में प्रॉफिट जो नीचे आ गया, तो वो चीज़ पसंद है, उसके चक्कर में स्टॉक प्राइस इतना नीचे आ गया। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आपको अपने स्टॉक को परफॉर्म करना है तो वो कंसिस्टेंट अच्छा ग्रोथ देना पड़ेगा, बट एक ईयर इनका बेकार चला गया, इसलिए इनका ग्रोथ इतना कम हो गया। यही एक रीज़न है। और हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ भी देखते हैं कि जो प्रोमोटर्स हैं उनका, प्रोमोटर्स ने अपना 22 23 जून क्वार्टर में कोई चेंज नहीं किया, 73.19 का था। एफ आई एस ने बाइंग की है 2023 मार्च में इनका 2.43, तो इन्होंने मार्च अप्रैल मई जून क्वार्टर मतलब अपनी स्टेक बढ़ा दी है। डी आई एल एस ने भी बढ़ाई है, 0.05 कर ली है। बस पब्लिक ही है जिन्होंने इस टाइम पे ये जो स्टेक कम की है, 23.09 से 23.03 हो गया। और आप बड़े बड़े इन्वेस्टर देख लो, उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, तो इससे आपको एक और चीज़ समझ में आती है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि ये राइट टाइम हो सकता है, एक राइट अपॉर्चुनिटी होती है ट्राइडेंट कंपनी को पकड़ने का। क्योंकि ये ट्राइडेंट कंपनी आप देखोगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है मैन्युफैक्चरर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोसेस इंडस्ट्री है टेक्सटाइल के बिजनेस में, मतलब इनका अराउंड 150 कंट्रीज में फैला हुआ बिजनेस है, तो काफ़ी सॉलिड बैकबोन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। और इतना सब कुछ सॉलिड होने के बाद अगर आपको जो ये ट्राइडेंट का कंपनी का स्टॉक है वो इतना सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो एक बस कुछ नहीं तो एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ ईयर्स इनका, कुछ क्वार्टर्स इनके चले, इसलिए ये पूरा जो ग्रुप है वो आपका इसमें जो है आपका नीचे आ गया, इसके चक्कर में और कुछ नहीं है। ऐसे इसके इसमें ऐसे कोई नेगेटिव मेरे को नहीं समझ में आता है। और यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि अराउंड 50% के ऊपर की अपॉर्चुनिटी है, तो एक गुड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप अपना एनालिसिस करो, और पसंद आया एनालिसिस तो वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करो क्या सबसे अच्छा इस पार्ट में पूरे वीडियो में लगा, अगर आप पूरा एंड तक देखे हो तो ऑब्वियसली। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।